ठीक है। अब रिकॉर्डिंग का मैं मुझे ऑप्शन मिलेगा एक्टिविटीज में, या कहाँ से मिलेगा? एक्चुअली मीट मैंने यूज़ नहीं किया, हम लोग मीट अक्सर। ने आपको कोई स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड करना पड़ेगा। अच्छा, स्क्रीन रिकॉर्ड डाउनलोड ठीक करना है। पड़ेगा? हाँ, अलग से किस नाम से होगा? मीट ये पता स्क्रीन नहीं यार, मेरे रिकॉर्डर? को तो एक दोस्त ने दिया था, अब तो मैं तो उसी को यूज कर रहा हूँ, तो मेरा तो बराबर अभी तक यही सही चल रहा है। अच्छा, एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग से चेक करता हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डर, मीट स्क्रीन रिकॉर्डर एक्सटेंशन। आज रहा निराज का कोई दिक्कत नहीं, आज अपन थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे, तो आज हाँ, का ऐसा कुछ इशू नहीं ठीक है, है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको एक नंबर शेयर करता हूँ अभी, ठीक है। हाँ जी। उस नंबर से आप बात करके अपना एक्सेस का ले लेना, वो 3,000 रुपये लेगा आपसे, अच्छा, 3 महीने के एक्सेस के, ठीक है। ठीक है। हाँ देखो, मैं आपको एक नंबर शेयर करता हूँ, रुको। ये मैंने मानव का नंबर दिया है, इस मानव से आप बात कर लेना। ठीक है ये जी। आपको S4 आना का जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है ना, उसका आपको एक्सेस दे देगा ये। ठीक ठीक है ब्रो, ठीक है। ठीक है। ठीक है। देखो अभी स्टार्ट करते हैं SAP। SAP सिस्टम एप्लीकेशन इन डेटा प्रोसेसिंग। तो आप रिकॉर्डिंग अगर करें तो मुझे शेयर कर देना, रिकॉर्डिंग शेयर का ऑप्शन हाँ, मिलेगा अगर तो। ये रिकॉर्डिंग मैं आपको शेयर कर दूंगा, कोई बस इशू नहीं। बस, ठीक है। इन डेटा क्योंकि मुझे अभी प्रोसेसिंग, ठीक है। रिकॉर्डिंग सर्च करने में टाइम लगेगा, कहाँ से हाँ, रिकॉर्डिंग। कोई इशू नहीं। तो SAP की जो फुल फॉर्म है, सिस्टम एप्लीकेशन इन डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। ठीक अब है। मेरे पास वी हैव टू टाइप्स ऑफ मॉड्यूल। वन इज टेक्निकल एंड फंक्शनल। एंड फंक्शनल। देखो, जो टेक्निकल मॉड्यूल्स होते हैं लाइक एपएम। अबैप, बेसिस, बेसिस, बीओ। अब इसके बीओ हो गए, ठीक है, BIBW हो गया, बीओ हो गया, BPC हो गया। तो इनके लिए क्या है कि मेरे को प्रोग्रामिंग नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। मेरे को प्रोग्रामिंग नॉलेज होगी तभी मैं इस वाले मॉड्यूल में मैं अपने आप को मतलब एनरोल करा सकता हूँ, और इसमें मैं आगे जाके तभी ग्रो कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है। बट फंक्शनल के लिए एज सच ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको टेक्निकल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि ये टोटली फंक्शनल है, आपको क्या होता है, क्लाइंट के बेस पे रिक्वायरमेंट पे काम करना पड़ता है। समझ। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट इन द सेंस कि भाई क्लाइंट की कुछ भी रिक्वायरमेंट होगी फंक्शनली, वो रिलेटेड टू फाइनेंस भी हो सकती है, रिलेटेड टू मल्टी प्रोक्योरमेंट भी हो सकती है, रिलेटेड टू सेल्स भी हो सकती है। तो SAP ने क्या कर रखा है, सेल्स के लिए जैसे SD है, SD स्टैंड फॉर सेल्स एंड एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन। MM मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट। FI फाइनेंशियल, फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग, फीको। हाँ, उसको बोलते साथ हैं, बट ये मॉड्यूल अलग अलग होते हैं, ठीक है। हाँ, फिशियर फाइनेंशियल अलग है और सीओ अलग है, कंट्रोलिंग अलग हाँ है। हाँ लेकिन वो दोनों एक साथ ही किए जाते हैं नॉर्मली। हाँ, कंट्रोलिंग। तो ये कुछ मेरे जो मॉड्यूल है, जैसे PP स्टैंड फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग। हाँ, प्रोडक्शन प्लानिंग। अब ये मेरे ना मॉड्यूल हैं, जैसे फंक्शनल है, फंक्शनल के लिए एज सच ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई मेरे को टेक्निकल बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट है, ठीक बट है, ये कोई भी कर सकता है, जिसने BA किया हो, B.Com किया हो, कोई भी कर सकता है, ठीक है, ठीक है, XYZ। ठीक है। बट एज सच ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है, ठीक है। हम्म। तो इसमें क्या होता है कि भाई, इसमें हमें क्या होता है कि SAP ने हमें दो चीज़ दे रखी है, वन इज स्टैंडर्ड SAP, सेकंड इज कस्टमाइज SAP, ठीक है। ठीक स्टैंडर्ड है। SAP में क्या होता है कि भाई टोटली रिक्वायरमेंट कंप्लीटेड विद इन स्टैंडर्ड SAP, मतलब SAP ने क्या कर रखा है, स्टैंडर्ड SAP बना के दे दिया अपना, आप उसके अंदर अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लो। ठीक है। बट इन सम केसेस लाइक, कुछ रिक्वायरमेंट मेरी ऐसी होती हैं जो स्टैंडर्ड SAP में मेरी कंप्लीट नहीं हो पाती, तो उसके लिए मैं जाना पड़ता है ABAP डेवलपमेंट के लिए। ओके। सो दैट इज ABAP डेवलपमेंट, ठीक है। ठीक है। अब हम आज शुरू करते हैं, लाइक टाइप्स ऑफ, सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सर्वर। ठीक है। अब मेरे दो तरीके के सर्वर होते हैं, मेरे स्थिति सर्वर होते हैं, डेवलपमेंट सर्वर, ओके। क्वालिटी सर्वर, ओके। प्रोडक्शन सर्वर। अब डेवलपमेंट सर्वर किस लिए होता है, डेवलपमेंट सर्वर इज यूज इज यूज्ड टू मेक द डेवलपमेंट्स। डेवलपमेंटल चेंजेस। डेवलपमेंट्स हो गया, न्यू चेंजेस हो गए, ठीक है।
तो डेवलपमेंट सर्वर यूज होता है मेरा डेवलपमेंट करने के लिए और नई चेंजेस करने के लिए। ठीक है। अब ठीक क्या है। होता है कि डेवलपमेंट सर्वर मेरा दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। डेवलपमेंट सर्वर टू देख टू पार्ट। वन इज गोल्डन क्लाइंट, सेकंड वन इज यूनिट टेस्टिंग क्लाइंट। ठीक है। अब देखो गोल्डन क्लाइंट का मतलब क्या होता है। गोल्डन क्लाइंट में क्या होता है, हम क्या करते हैं गोल्डन क्लाइंट के अंदर सारी की नई जो मुझे न्यू डेवलपमेंट करनी है या न्यू चेंजेस करने हैं, सारा का सारा हम करते हैं गोल्डन क्लाइंट के अंदर। ठीक है। ओके ओके। ठीक है। अब गोल्डन क्लाइंट के अंदर हम सारे चेंजेस करते हैं, न्यू चेंजेस करते हैं, तो सारी चीज़ें हम करते हैं डेवलपमेंट गोल्डन क्लाइंट के अंदर। अब क्या होता है, मैं जब भी गोल्डन क्लाइंट के अंदर कुछ भी सेव करता हूँ तो सिस्टम वन नंबर, ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं हम टी आर नंबर। टी आर नंबर इसलिए उसको बोलता है ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। ओके। नंबर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वोट एवर चेंजेस आई विल डू इन दी गोल्डन क्लाइंट, ठीक है, तो ठीक है। सारे के सारे जो चेंजेस होंगे वो इस टी आर नंबर के अंदर जाके सेव हो जाएंगे। ठीक है। ठीक तो है। अब इस टी आर को ही मैं क्या करूंगा, फर्दर मूव करूंगा इन द सेंस कि मैं डेवलपमेंट से क्वालिटी सर्वर पे जाऊंगा, क्वालिटी सर्वर से प्रोडक्शन सर्वर पे जाऊंगा। ठीक है। अब ठीक है। ऐसा नहीं कि चेंजेस मैंने जो डेवलपमेंट पे कर दिए, डेवलपमेंट के बाद मैं सेम चेंजेस क्वालिटी सर्वर पे जाके रिपीट करूंगा, देन सेम चेंजेस मैं प्रोडक्शन पे जाके रिपीट करूंगा, ऐसा नहीं है। तो मैं जस्ट क्या करूंगा, इस टी आर नंबर को मैं मूव करूंगा और उसी टी आर को मूव करके हम क्या करेंगे, सारे के सारे चेंजेस एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे मूव हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है। अब आता है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग क्या होता है, यूनिट टेस्टिंग क्लाइंट इज यूज फॉर द यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि आप सपोज करो कि आप काम किसके लिए करोगे, एट द एंड कस्टमर क्लाइंट के के लिए लिए। करोगे, क्लाइंट के लिए। हाँ जी। अब क्लाइंट ने आपको कोई रिक्वायरमेंट दी, हम्म, रिक्वायरमेंट देने के बाद आपने क्या किया कि उसको डेवलपमेंट किया या उसको कस्टमाइज किया इन गोल्डन क्लाइंट। ठीक है। ठीक है। बट बिफोर हैंड ओवर टू द क्लाइंट तो आप उसको हम क्या टेस्ट करोगे, सेल्फ करेंगे। टेस्टिंग हम करेंगे। चेक करेंगे, जो हाँ भी, सही काम कर रहा है नहीं कर हाँ रहा। सही कर रहा है, तो जो इसमें सेल्फ टेस्टिंग होती है वो होती है यूनिट टेस्टिंग के अंदर, ओके, सेल्फ टेस्टिंग। यूनिट ठीक टेस्टिंग है। क्लाइंट के अंदर। ठीक है। ठीक है। अब क्या हुआ कि अब जाता है क्वालिटी सर्वर, सेकंड सर्वर। सेकंड सर्वर मेरा क्वालिटी सर्वर। क्वालिटी सर्वर क्या होता है मेरा, क्वालिटी क्वालिटी सर्वर इज इज ऑल्सो अ टेस्टिंग सर्वर विथ डमी डेटा। ठीक है। अब क्या होता है क्वालिटी सर्वर ये क्या होता है, मेरा एक टेस्टिंग सर्वर होता है। ठीक है। वी डिलीवर द ऑब्जेक्ट टू द क्लाइंट टू टेस्ट इन द क्वालिटी सर्वर। अब हम क्या ठीक है। करते हैं कि भाई मैंने सेल्फ टेस्टिंग कर ली यूनिट टेस्टिंग क्लाइंट के अंदर, देन मैं क्या करूंगा, सारे के सारे चेंजेस मैं डेवलपमेंट सर्वर से क्वालिटी सर्वर पे मूव करूंगा। ठीक है। अब क्वालिटी सर्वर पे मैं जैसे ही उसको मूव करूंगा तो मूव मैंने किया, मूव करने के बाद पता क्या होगा कि भाई मैं उसको पहले एक सेल्फ टेस्ट करूंगा। ठीक है भाई भाई। अब क्या होता है कि जो डेवलपमेंट सर्वर होता है, डेवलपमेंट सर्वर के अंदर मेरा जो डेटा होता है वो डेटा इतना मतलब एक्यूरेट नहीं होता जितना मेरा क्वालिटी सर्वर पे होता है। ठीक है। ठीक है। क्वालिटी सर्वर में जो डेटा होता है, क्वालिटी सर्वर इज लाइक कॉपी ऑफ द प्रोडक्शन सर्वर। ठीक है। ठीक है। जैसे मेरा प्रोडक्शन ठीक है। सर्वर के अंदर मेरा जितना भी होता है सारा लाइव डेटा होता है, तो हम क्या करते हैं बैकएंड में बेसिस कंसल्टेंट क्या करते हैं, मतलब ये मंथ एंड एक्टिविटी होती है या ईयर एंड एक्टिविटी, मतलब डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन। किसी किसी क्लाइंट में क्या होता है कि भाई मंथ एवरी मंथ वो क्या करते हैं कि सिस्टम को रिफ्रेश करवाते रहते हैं, क्वालिटी सिस्टम को प्रोडक्शन सिस्टम से। इसका मतलब क्या होता है कि जितना भी प्रोडक्शन का सिस्टम का डेटा होगा वो मेरा क्वालिटी सिस्टम पे आ जाता है। ठीक है। ठीक है।
ठीक है। तो क्वालिटी सर्वर पे जो भी डेटा होता है मेरा एक्यूरेट होता है, इट्स सेम एज प्रोडक्शन सर्वर। सो हम क्वालिटी सिस्टम पे जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करते हैं तो उससे पहले सेल्फ टेस्टिंग करते हैं। आफ्टर सेल्फ टेस्टिंग हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को डिलीवर करते हैं क्लाइंट को फॉर दी टू टेस्ट इन द क्वालिटी सर्वर, ठीक है। ओके। अब वंस आप देखो कि वंस क्लाइंट गिव द यूएटी, यूएटी साइन ऑफ, then we move the changes into the PRD system, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि भाई अब मैंने सारे के सारे चेंजेस मैंने डेवलपमेंट सर्वर मैंने किए, देन मैं क्या करूंगा, सारे के सारे चेंजेस मैं प्रोडक्शन सिस्टम पे मूव करूंगा, ठीक है। यूएटी साइन ऑफ का मतलब है कि भाई मैंने जो चेंजेस मैंने किए वो क्लाइंट ने एक्सेप्ट किया कि भाई जो मेरी रिक्वायरमेंट थी, आपने जो भी मतलब रिक्वायरमेंट थी मेरा जो फुलफिल हो रही है, जो भी आपने वॉट एवर चेंजेस आपने डेवलपमेंट सर्वर के अंदर क्वालिटी सर्वर के अंदर किए हैं उससे मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है और आप इसको फर्दर आगे मूव कर दो, ठीक है। सो दैट इज प्रोडक्शन सिस्टम। अब प्रोडक्शन सिस्टम क्या आता है, प्रोडक्शन सिस्टम इज, प्रोडक्शन सर्वर। प्रोडक्शन सर्वर बोलते हैं सिस्टम भी बोलते हैं, प्रोडक्शन सर्वर इज लाइव सर्वर। अच्छा, ये लाइव सर्वर है। हाँ, लाइव सर्वर होता है जहाँ पे हम क्लाइंट के जितने भी ट्रांजेक्शन होती हैं लाइव करते हैं। ठीक है। अब चलते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। अब मेरे पास ना कुछ प्रोजेक्ट होते हैं एसएपी में। फर्स्ट ठीक होता है है। मेरा इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। सेकंड होता है मेरा सपोर्ट प्रोजेक्ट, थर्ड होता है मेरा रोल आउट प्रोजेक्ट। आजकल फोर्थ होता है मेरा जैसे डेटा माइग्रेशन स्लैश डेटा कन्वर्जन, ठीक है। ठीक है। अब देखो ये क्या होता है इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, और ये मेरे ना प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है। अब इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट क्या होता है, सपोर्ट प्रोजेक्ट क्या होता है। अब इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट देखो क्या होता है। अब एक मेरी कंपनी है एक्स ठीक वाई है। जेड, एक्स वाई जेड आर यूजिंग दी बिजी सॉफ्टवेयर बिफोर एसएपी। अब अब देखो एक्स वाई जेड कंपनी है वो यूज कर रही है अभी बिजी सॉफ्टवेयर, ठीक है, बिफोर एसएपी, बट नाउ दे वांट टू मूव इन एसएपी, ठीक है। अब कोई भी कंपनी अगर स्क्रैच से कोई भी प्रोडक्ट को यूज करती है सो दैट इज इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में जो फर्स्ट फेज है वो हो गया मेरा, क्या नाम है, इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में समझो एक्स वाई जेड कंपनी वो बिजी सॉफ्टवेयर यूज कर रही है, ठीक है। बट अब ठीक है। वो क्या करते हैं, अपने आप को एसएपी मूव करना चाहते हैं, ठीक है। इट मीन्स जो भी मेरा इम्प्लीमेंटेशन होगा एसएपी का इम्प्लीमेंटेशन होगा फर्स्ट टाइम होगा कंपनी में, हाँ जी। सो दैट इज इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट का मतलब यही होता है कि कोई भी मेरा स्क्रैच से प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट होता है, सो दैट इज इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। ठीक है। अब मेरा इसमें कुछ फेसेस होते हैं 1.1, इसमें कुछ होता है प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फेज। अब ये देखो क्या होता है प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फेज क्या होता है। अगर एक बात, एक्स वाई जेड कंपनी है, ठीक है। अब एक्स वाई जेड कंपनी को एसएपी इंप्लीमेंट करवाना अपनी कंपनी के अंदर, तो उनका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, टू सर्च द वेंडर, कि भाई कौन कौन सी कंपनियां हैं जो मार्केट में एसएपी की सर्विसेज देती है, राइट। हाँ, सर्विस प्रोवाइड करती है। सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अब उसमें क्या हो गया, सपोज करो मेरा एचसीएल भी आ गया, मेरा आईबीएम भी आ गया, मेरा टीसीएस। एक्सेंचर भी आ गया,
मेरा टीसीएस भी आ गया। अब प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फेज में जब उसने पहले भाई कंपनी ने सर्च किया कि भाई कौन कौन सी कंपनियां मार्केट में एसएपी की सर्विसेज दे रही हैं। ठीक अब है। उन्होंने देखा एचसीएल भी दे रहा है, आईबीएम भी दे रहा है, एक्सेंचर भी दे रहा है, टीसीएस भी दे रहा है। अब ये वाला जो फेज होता है ना प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फेज, इट हाँ इज़ जी। ओनली फॉर द हायर मैनेजमेंट। हायर मैनेजमेंट का मतलब है कि क्लाइंट साइड से भी हायर मैनेजमेंट होगा और तुम्हारा इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर टीम से भी हायर मैनेजमेंट होगा। ठीक है, ठीक है। लाइक इट ठीक है। इज़ नॉट रिलेटेड टू कंसल्टेंट, ओनली हायर मैनेजमेंट इन्वॉल्व, लाइक आईटी हेड हो गए, जो तुम्हारा सेल्स हेड हो गए। ठीक है, तो ठीक है। इसमें ओनली प्रोजेक्ट जो तुम्हारा हायर मैनेजमेंट होता है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ठीक है। अब उन्होंने देखा मार्केट में भाई एचएल भी इम्प्लीमेंटेशन करी, आईबीएम भी करी, एसेंचर भी करी, टीसीएस भी करी। ठीक है, अब वो हम्म। सबको क्या देंगे, अपना क्वेश्चन एयर देंगे, अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट बताएंगे कि भाई मेरे को ऐसे इम्प्लीमेंटेशन करवाना है और मेरा हम्म। ये बिजनेस है। तो उसके बाद क्या अपना होगा, ये कोटेशन टीम, प्रोवाइड कर देंगे। हाँ, तो अब उसके ये वहाँ इसके से बाद ये क्या होगा नहीं, रिवर्ट आएगा। हाँ हाँ, अब ये कंपनी ने क्या करा भाई, रिक्वायरमेंट ले ली, क्लाइंट का बिजनेस समझ लिया, तो उस पे क्या होता है, कंपनियों के पास आज के डेट में ग्रीन फील्ड इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं। ठीक है, ग्रीन ठीक फील्ड है। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि कंपनियों के पास ऑलरेडी डेमो सिस्टम्स होते हैं। डेमो ठीक सिस्टम है। का मतलब समझो कि अगर भाई अगर मेरी एक्स वाई जेड कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का जो बिजनेस होता है ना वो एज इट इज होता है, ऑलमोस्ट ज़्यादा सेम होता डिफरेंस है, हाँ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम सेम होता है। होता है, तो प्रोडक्शन अब करना एच, है। हाँ उसके कहाँ ट्रांसफर करना है हाँ डेटा, वो सब। हाँ, अब जैसे एसेंचर भी आ गया, टीसीएस भी आ गया, आईबीएम भी आ गया, तो सबने क्या करा भाई, अपना ग्रीन फील्ड जहाँ पे उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया होगा, एक डेमो दे दिया कि भाई आपका जो आफ्टर एसएपी इम्प्लीमेंटेशन आपका जो प्रोसेस है कैसे रन होगा। राइट, ठीक है। सो अब इन्होंने क्या किया भी, अब सारी चीज़ डिस्कस कर ली, डिस्कस करने के बाद जो एक्सवाइजेड कंपनी क्या है, अब डिस्कस अब एचएल से भी कर लिया, आईबीएम से भी कर लिया, इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी, इन्होंने सिस्टम में डेमो देख लिया। अब यहाँ पर उन्होंने क्या डिस्कशन करा फिर बाद में, प्रोजेक्ट का कॉस्ट क्या होगा, हाँ। प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होगी, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या होगा, टीम साइज क्या होगी, देन तुम्हारा टीम साइज क्या होगी, प्रोजेक्ट कोड, लाइसेंस कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, तो मोटे मोटे उन्होंने ये चीज़ें डिस्कस करी, प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होगा, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या होगा, टीम साइज क्या होगा। आफ्टर ऑल डिस्कशन उन्होंने क्या करा, फॉर एग्जांपल आईबीएम को उन्होंने अपना पीओ दे दिया, कि आईबीएम को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आप मेरी कंपनी में आके इम्प्लीमेंटेशन कर दो। ठीक है, तो जैसे भी मैं आईबीएम के पास ठीक है जी। पीओ चला गया, तो सेकंड फेज स्टार्ट हो जाएगा मेरा, बीबीपी, इसको बीबीपी बोलते हैं। बीबीपी होता है कि बिजनेस ब्लूप्रिंट, बिजनेस ब्लूप्रिंट, ये क्या होता है, इट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट। अच्छा। ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट का मतलब समझो क्या होता है कि भाई इसमें बीबीपी में हम वो हर चीज़ मेंशन करते हैं जो भी हम क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेते हैं। ठीक है, इट मीन्स जो भी मैं बीबीपी के अंदर मैं लिखूंगा, दैट आई विल बी रेस्पॉन्सिबल टू डिलीवर ऑल दी थिंग्स। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से कंसल्टेंट का रोल स्टार्ट होता है, बीबीपी फेज से कंसल्टेंट का रोल स्टार्ट होता है, बीबीपी फेज से। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, कंसल्टेंट का रोल क्या स्टार्ट होता है, कंसल्टेंट का रोल यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब आईबीएम के पास जैसे कॉन्ट्रैक्ट चला गया, तो आईबीएम क्या करेगी, आईबीएम विल डिप्लॉय दी ऑल मॉड्यूल कंसल्टेंट एट द क्लाइंट लोकेशन। अब आईबीएम का प्रोजेक्ट मिल गया, आईबीएम ने क्या करा, अपने क्लाइंट जितने भी थे क्लाइंट लोकेशन में डिप्लॉय कर दिया। ठीक है, अब जैसे ठीक आईबीएम के जो कंसल्टेंट होंगे वो क्लाइंट लोकेशन जाएंगे, तो सब यहाँ पे मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, किक ऑफ मीटिंग। किक ऑफ मीटिंग क्या होता है, जस्ट इंट्रोडक्शन, जस्ट बोल देते गेट टुगेदर विद दी, गेट टुगेदर एक विद तरीके दी से मीटिंग हो गई। क्लाइंट। ठीक है, ठीक है। अब भाई मेरे जितने भी कंसल्टेंट थे वो क्लाइंट लोकेशन पे चले गए,
अब वहाँ पर क्या हो गया कि तुम्हारा एक गेट टुगेदर हो गया स्टार्टअप मीटिंग कंसल्ट। हो गई। हाँ, तो वहाँ पर क्या, अब जैसे कंसल्टेंट बताता है कि भाई मेरे को 5 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, मेरी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन ये थी, मेरा लास्ट प्रोजेक्ट क्या ये था। तो एक तरीके का गेट टुगेदर होता है क्लाइंट के साथ, ठीक है। ठीक है। अब गेट टुगेदर भी होगा, किक ऑफ मीटिंग भी हो गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है मेरा, अब एक कंपनी के अंदर ऑब्वियस सी बात है कि सेल्स की टीम मेरी डिफरेंट होगी। ठीक है। सेल्स टीम अलग होगी, प्रोक्योरमेंट की टीम अलग होगी, हम्म। फिनेंस की टीम अलग होगी, ठीक है। अब एज ए डिस्ट्रीब्यूशन की एस डी टीम अलग होगी। कंसल्टेंट, हाँ, एज एस डी कंसल्टेंट यू विल इंटरेक्ट विद द सेल्स टीम। अगर कोई एमएम कंसल्टेंट है तो इंटरेक्शन विद प्रोक्योरमेंट टीम, कोई ठीक है। फाइनेंस कंसल्टेंट है तो इंटरेक्शन विद फाइनेंस फाइनेंस टीम, टीम से ठीक है। ठीक है। अब ठीक है। आपको क्या हुआ, एसडी, ठीक है। अब हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सेल्स टीम के अंदर कोई मतलब क्या होता है कि कोई एक या दो बंदे ऐसे होते हैं जिनको ना पूरे बिजनेस की नॉलेज होती है। बिजनेस की हाँ। नॉलेज मतलब है कि भाई मेरा सेल्स का प्रोसेस कैसे चलता है, ठीक है। ठीक है। अब आपको क्या होगा, एसडी कंसल्टेंट विल इंटरेक्ट विद द सेल्स टीम, ठीक है। ठीक तो है। वहां से उनको क्या होगा, एक सीटीएम असाइन हो जाएगा। सीटीएम हो जाता है कोर टीम मेंबर। CTM हाँ। फोर टू टीम मेंबर। अच्छा। ठीक है। अब इसका कोर टीम मेंबर क्या होता है, जिसको ना पूरा एंड टू एंड प्रोसेस की एंड टू नॉलेज है एंड कि भाई पता मेरा होता है। ठीक है। सेल्स का प्रोसेस मेरा कैसे चलता है, उसको पूरी नॉलेज है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब उसने कोर टीम मेंबर से उसका इंटरेक्शन हुआ। तो पूरा अपना ब्लूप्रिंट बता देगा कि हम कैसे सेल्स करते हैं, क्या नहीं करते। हाँ, एसडी ठीक है। कंसल्टेंट हमें पूरा चैनल बता देगा। स्टार्ट टू गेट द रिक्वायरमेंट, गेट द start to understand start to understand the business and prepare the document, prepare the document, ठीक है। अब एस डी कंसल्टेंट क्या करेगा, कोर टीम मेंबर से रिक्वायरमेंट लेना स्टार्ट करेगा, उसे बिजनेस अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे 3 डॉक्यूमेंट बनते हैं, एज इज डॉक्यूमेंट, टू बी डॉक्यूमेंट, 1 मिनट देना, हेलो, टू बी डॉक्यूमेंट, देन मेरा बनता है गैप एनालिसिस डॉक्यूमेंट। ये क्या है? ASISTUB गैप। हाँ, मैं बताऊंगा अभी। अच्छा। NLYSI एनालिसिस डॉक्यूमेंट। अब ये देखो कहता है एज इस डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, जो करंट स्टेट बिजनेस प्रोसेस होता है। करंट स्टेट बिजनेस प्रोसेस, इसका मतलब क्या होता है कि भाई अब कोई भी कंपनी एसएपी इंप्लीमेंट करवा रही है, उस एसएपी इंप्लीमेंटेशन से पहले वो कंपनी कुछ और मेरी सॉफ्टवेयर यूज करती है, लाइक बीजी सॉफ्टवेयर यूज करती है, टेली सॉफ्टवेयर यूज करती है। अब उसमें जो उसका तरीका होता है, मतलब डिफरेंट वे होता है ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करने का, प्रोसेस को रन करने का। सो दैट इज एज इज प्रोसेस, ठीक है। एज इज प्रोसेस में कंसल्टेंट नोट डाउन करता है कि उनका जो करंट में बिजनेस कैसे चलता है। हम्म। टू बी में होगा आफ्टर एसएपी इम्प्लीमेंट, इसको बोल सकते हैं फ्यूचर स्टेट बिजनेस प्रोसेस, ठीक है। कि आफ्टर एसएपी इम्प्लीमेंटेशन आपका जो बिजनेस है वो कैसे रन होगा, हम्म। ठीक है। गैप एनालिसिस डॉक्यूमेंट में क्या होता है, वी कवर ऑल द अबैप डेवलपमेंट। अब इसका मतलब समझो, गैप एनालिसिस डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था अभी आपको कि मेरा दो तरीके का एसएपी चलता है, वन इज स्टैंडर्ड एसएपी, सेकंड इज कस्टमाइज एसएपी, ठीक है। अब एसएपी क्या करता है, आपको स्टैंडर्ड एसएपी बना के दे देता है, ठीक है। बट वाइल टेकिंग द उसमें हमें रिक्वायरमेंट, अपने ठीक बिजनेस है, के रिक्वायरमेंट हिसाब से कुछ चेंजेस करवाने हैं। वो चेंजेस चेंजेस करवाने है पड़ते वेब हैं, डेवलपमेंट के थ्रू हो जाएंगे। अब ऐप डेवलपमेंट के थ्रू हो जाएंगे, ठीक है। अब जितनी भी अब ऐप वेब डेवलपमेंट डेवलपर होंगी वो सारे के हाँ। सारे आएंगे गैप एनालिसिस डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। समझ गया, समझ गया। अब ये देखो कि भाई मैंने एजिस डॉक्यूमेंट बना दिया, टू बी डॉक्यूमेंट बना दिया, गैप एनालिसिस डॉक्यूमेंट बना दिया, ठीक है। ठीक है। आफ्टर दैट वी सबमिट द डॉक्यूमेंट
टू द बिजनेस टू गेट द साइन ऑफ। ठीक है। अब मैंने क्या करा कि भाई मैंने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया और बिजनेस को दे दिया साइन ऑफ के लिए। ठीक है। अब बिजनेस भी क्या करता है, बिफोर गिविंग द साइन ऑफ वो उसको गो थ्रू करते हैं पूरा एंड टू एंड। ठीक है। उसमें क्या होता है कि कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो मैंने ऐड नहीं किए होते, या कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो मैंने गलती से ऐड कर दिए, वो उनको रिक्वायरमेंट ना हो। ठीक है। तो वो उसको क्या करते हैं, पूरा का पूरा उसको गो थ्रू करते हैं और उसको साइन ऑफ देते हैं। ठीक है। वंस वी गेट द Okay. साइन ऑफ, देन रियलाइजेशन फेज स्टार्ट। ठीक है। अब थर्ड फेज होता है मेरा रियलाइजेशन फेज। रियलाइजेशन फेज में क्या होता है, वंस वी गेट द साइन ऑफ, देन वी स्टार्ट द कॉन्फ़िगरेशन एंड डेवलपमेंट इनटू द सिस्टम। ठीक है। फिर आता फोर्थ फेज, फाइनल फाइनल प्रिपरेशन। फाइनल प्रिपरेशन, अब इसका मतलब समझो क्या होता है फाइनल प्रिपरेशन का। प्रिपेयर द सिस्टम बिफोर हैंड ओवर टू द क्लाइंट। अब ये हैंड ओवर मतलब प्रिपेयर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि हाँ देखो, ऐसे भी ऑब्वियस सी बात है, कोई छोटी कंपनी तो इम्प्लीमेंट करवाती नहीं है, क्योंकि इसको अगर अपन इम्प्लीमेंट करवाते हैं उसकी कॉस्ट ही मान के चल लो कि करोड़ों रुपए में आती है। ठीक है। हाँ क्योंकि दो ठीक है। ढाई करोड़ रुपए तो ऐसे पैसे पे ले लेता है, देन उसके एएमसी चार्जेस अलग होते हैं, पर लाइसेंस कॉस्ट अलग होती है, यूजर चार्जेस अलग होते हैं। ठीक है। तो तो जो उनका डेटा होता है वो भी ह्यूज होता है, लाइक हाँ। मास्टर डेटा भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, लाइक कस्टमर मास्टर, वेंडर मास्टर, देन मटेरियल मास्टर। ठीक है। अब मेरा जितना भी डेटा होता है, सपोज करो मेरे क्या है कि मेरे पास 10,000 या 20,000 कस्टमर्स हैं, या मेरे पास क्या नाम है, मटेरियल है मेरे पास, फॉर एग्जांपल 1 लाख मटेरियल है। अगर मैं 1 लाख मटेरियल को या 10,000 मटेरियल को अगर मैनुअली बनाता हूँ तो मतलब वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है। मतलब पॉसिबल भी नहीं है, पता नहीं कितने यूजर्स को ठीक बैठना है। पड़ेगा, और कुछ मैनुअल इंटरवेंशंस भी हो सकते हैं जिससे मेरा मास्टर डेटा कुछ गलत बन जाए। ठीक है। तो हमारे पास क्या दे रखा है, एल एस ए ठीक पी है। एस ए पी ने कुछ टूल्स दे रखे, लाइक LSMW, BDC, बैपी। इनको हम यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि हम जितना भी मेरा डेटा है उसको एक वन टाइम में हम इंपोर्ट कर सकते हैं इन एसएपी। ठीक है। उसके लिए बट हमें क्या करना पड़ता है, एक फॉर्मेट हमें रेडी करना पड़ता है, वो फॉर्मेट हमें देना पड़ता है फिर यूज़र को। ठीक है। यूज़र क्या करता है, उस पूरे ठीक है। फॉर्मेट को मैनुअली भरता है, देन हम क्या करते हैं उसी फॉर्मेट को लेके अपने एसएपी में इंपोर्ट कर देते हैं। देन जैसे इंपोर्ट करते हैं उस फाइल को, देन सिस्टम एसएपी क्या करता है, बैकएंड में ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें क्रिएट कर देता है। तो वहाँ पर क्या होता है, जो मैनुअल ठीक है। जितना भी काम होता है सारा हो जाता है कम। ठीक है। ठीक है। लाइव, देन है गो लाइव। गो लाइव का मतलब है कि हैंड ओवर द सिस्टम टू द क्लाइंट टू रिकॉर्ड द लाइव ट्रांजेक्शंस। ठीक है। अब चलते हैं सपोर्ट प्रोजेक्ट में। सपोर्ट प्रोजेक्ट क्या होता है, एसएपी ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड, ओनली वी हैव टू सपोर्ट द बिजनेस। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि भाई मेरा ना एसएपी पहले से इम्प्लीमेंटेड होता है ऑर्गेनाइजेशन में, बट
वाइल डूइंग दी ट्रांजेक्शन, लाइक मुझे सेल्स ऑर्डर बनाना है, मुझे इनवॉइसिंग करनी है, मुझे डिस्पैचिंग करनी है, तो उस टाइम पे क्या होता है, कुछ सिस्टम एरर मैसेज थ्रो कर देता है, ठीक है, ठीक है। कि भाई मेरा सेल्स ऑर्डर नहीं बन रहा है या मेरा इनवॉइस नहीं बन रहा, मेरा प्रिंट आउट नहीं निकल रहा। तो उस केस में मैं क्या करना पड़ता है, बिजनेस को सपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। ठीक है। अब बिजनेस को सपोर्ट करना पड़ता है, सो दैट इज सपोर्ट प्रोजेक्ट। सपोर्ट पे, ठीक है। हाँ। अब आता है रोल आउट प्रोजेक्ट। रोल आउट का मतलब है कि बिजनेस एक्सपेंशन, ठीक है। बिजनेस एक्सपेंशन का मतलब है कि मेरा एसएपी ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, ठीक है। और उसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं अलग अलग फील्ड में। एसएपी ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, बट अब ये दो तरीके से मेरा रोल आउट होता है। वन इज कंपनी कोड रोल आउट, हम्म, सेकंड होता है मेरा प्लांट रोल आउट। ठीक है जी। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, देखो कंपनी कोड रोल आउट का मतलब क्या होता है कि भाई मेरी कंपनी एक XYZ कंपनी है जो मेरा इंडिया में चल रही है, पर ठीक है। अब मेरे को क्या ठीक है है। कि सेम कंपनी मुझे यूएस में लगानी है, हम्म, ठीक है। अब मेरा क्या है कि जो भी मेरी कॉन्फ़िगरेशन हो रखी है एसएपी के अंदर, वो हम्म, इंडियन एंटिटी के हिसाब से हो रखी है, ठीक है। हाँ। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी मैं यूएस में जाके दूसरी कंपनी ओपन करना चाहता हूँ, तो मुझे ऑब्वियस सी बात है डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी फॉर यूएस कंपनी कोड। ठीक है। सो दैट इज कंपनी कोड रोल आउट। अब प्लांट ठीक रोल है। आउट क्या होता है कि भाई मेरा एक प्लांट मुझे हरियाणा में चलता है, अब मुझे क्या है कि दूसरा प्लांट लगाना है, दूसरा प्लांट मुझे नोएडा में लगाना है, ठीक है। हम्म, तो मुझे क्या होगा, एक प्लांट और कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा एसएपी सिस्टम के अंदर, सो दैट इज प्लांट रोल आउट, ठीक है। ठीक है। देन आता है डेटा कन्वर्जन और डेटा माइग्रेशंस। अब ये क्या होता है, पहले आज की डेट, पहले मेरा चलता था ECC 6.0, हाँ। एंड नाउ ऑर्गेनाइजेशन आर मूविंग टू S/4HANA, ठीक है। अब कंपनियां क्या ठीक है। कर रही है, ECC 6.0 को छोड़ के S/4HANA की तरफ मूव हो रही है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि कुछ चीज़ें हाँ। ऐसे होती है जैसे डेटा कन्वर्जन, डेटा माइग्रेशन। अब उसमें क्या होता है कि जितना भी मेरा डेटा मेरा ECC पे होता है, वो सारा का सारा माइग्रेट हो जाता है S/4HANA पे। अब यहाँ पर आवाज़ देखो, कट रही है। मेरे पे अब मेरा आवाज़ आवाज़ कट रही है आपकी। आ रही है अभी। हाँ जी, अभी आ रही है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जितना भी ECC का डेटा होता है वो S/4HANA पे मूव हो जाता है, ठीक है। अब हम्म, इसमें देखो हमारा रोल क्या होता है, हमारा रोल इतना होता है, हमारा रोल इतना होता है कि भाई सारा काम बेसिस कंसल्टेंट करता है, ठीक है। हम्म, बेसिस कंसल्टेंट क्या करता है, इसी का जितना भी डेटा होता है वो S/4HANA पे जाके इंपोर्ट कर देता है, मूव ठीक है, करता है। मूव कर ठीक देता है। है। बट हमें, हम्म, क्योंकि ECC में और S/4HANA में बहुत सारे चेंजेस ऐसे हैं, ठीक है। S/4HANA में ऑब्वियस बात है बहुत सारे चेंजेस आ गए क्योंकि बिल्कुल हम्म, लेटेस्ट वर्जन है ये। अब उन चेंजेस को हमें क्या करना पड़ता है, हमें हाँ जितने जी। भी मेरे सेल्स के प्रोसेस होते हैं उनको एंड टू एंड मुझे टेस्ट करना होता है, ठीक है। एंड टू एंड टेस्ट करना होता है, ठीक उस है। पर के बेस पे टेस्ट स्क्रिप्ट्स बनाने होती हैं, टेस्ट केस डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं, मैनुअल्स बनाने होते हैं, हमारा बहुत सारा ठीक काम है। होता है कन्वर्जन के अंदर, ठीक है। अब सपोज करो कि भाई मेरा सारा डेटा ECC 6.0 से S/4HANA पे मूव हो गया, वो हो गया। अब उसके बाद मेरा काम है क्या, टेस्टिंग। अब टेस्टिंग के टाइम पे मुझे पता लगा कि भाई मेरा ये प्रोसेस मेरा सही नहीं चल रहा है, ठीक है। अब उस प्रोसेस हम्म, को वो मेरा कुछ कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस भी हो सकते हैं और अबैप चेंजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आवाज़ कट रही है कॉन्फ़िगरेशनल रईस भाई। अभी आई, हम्म, मैं ये बोल रहा था कि मेरे कुछ चेंजेस अब S/4HANA में हाँ, आप बीच बिल्कुल बीच में डिफरेंट कट है। रही है। हाँ। चलो माइक ले लेता हूँ बिल्कुल पास हाँ। में। मैं ये बोल रहा था, अब कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं हाँ कि जी। भाई मेरे कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस भी हो सकते हैं मेरे, और अबैप चेंजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। हाँ जी। कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस होंगे तो वो मुझे सेल्फ करने पड़ेंगे, और अबैप चेंजेस होंगे तो मुझे अबैप के थ्रू कंप्लीट करवाने पड़ेंगे, ठीक है। सो दैट ठीक इज है। कन्वर्जन। ठीक है। अब चलते हैं अपन टाइप्स ऑफ ठीक। कॉन्फ़िगरेशन। टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, देखो मेरी दो तरीके की कॉन्फ़िगरेशन होती है, बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन एंड फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन
related to specific module where there is no dependency on the other module consultants. ठीक है। अब देखो मेरी कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होती हैं वो रिलेटेड टू स्पेसिफिक मॉड्यूल्स होते हैं जहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मुझे दूसरे मॉड्यूल कंसल्टेंट पे डिपेंडेंसी नहीं होती, ठीक है। लाइक ठीक है। इन कंप्लीशन लॉग। इन कंप्लीशन लॉग। हाँ, टेक्स्ट टेक्स्ट डिटर्मिनेशन। अब आता है ये वाला, हाँ, क्रॉस कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं इसको। देयर इज डिपेंडेंसी ऑन दी, ये क्या है? इन कंप्लीशन लॉग टेक्स्ट डिटर्मिनेशन। ये टॉपिक है, मैं आपको बताऊंगा फर्दर आगे ना, टॉपिक करते जाएंगे अच्छा, अपन। ठीक है, ठीक है। लाइक ठीक है। हाँ अब जी। ऐसे होता है टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। अब दो तरह की टेस्टिंग होती है, यूनिट टेस्टिंग और मेरा इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब इसमें भी सेम ही होता है मेरा, ठीक है। बट मेरा क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन की जगह मेरा टेस्टिंग आ जाएगी। अब ऑब्वियस ही बात है कि भाई अगर मेरी जहाँ पर कोई डिपेंडेंसी है नहीं दूसरे मॉड्यूल कंसल्टेंट पे, तो उसकी टेस्टिंग भी मैं सेल्फ ही करूँगा। मुझे मेरी किसी पे डिपेंडेंसी है ही नहीं। क्रॉस टेस्टिंग, ठीक है। तो आज की डेट में हम इतना ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है, थ्योरेटिकल। ठीक है।